मेरे प्रिय बच्चों, मेरे बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि गुरुजी ने मुझे इतवार को जाने का समय, रविवार को मुझे मिलने का समय तय कर लिया था। मैं रविवार के दिन सुबह ही बहुत उत्साहित था और कर्नल साहब के पास पहुंचने के लिए मैंने अपना सफ़र शुरू किया और मैं लगभग 10 बजे के करीब नोएडा उनके घर पे पहुंच गया। मैं नोएडा जब उनके घर पे पहुंचा तो मैंने वहाँ उनका लड़का था जो MBBS कर रहा था, शायद कर चुका था वो। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरीके से हूँ भाई, मेरा नाम रामवीर सिंह चंदेला मेरा नाम है और मैं गुरुजी से मिलने के लिए आया हूँ। तो पहले तो उसने आनाकानी सी की कि जी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने कहा भैया आप मेरा नाम बता दो, केवल आप मेरा केवल नाम बता दीजिए, वो मुझे बुलाएंगे तो मैं अंदर आऊँगा, वरना बिना इजाज़त के तो मैं वैसे भी अंदर नहीं आ सकता। उन्होंने मेरा नाम बताया तो उन्होंने जो ना आदेश दिया कि हाँ उन्हें अंदर ले आओ। गुरुजी सोफे पर बैठे हुए थे, बड़ी आसान मुद्रा में अकेले ही बैठे हुए थे। उनकी पत्नी भी वैसे साथ थी, लेकिन जैसे एकांत सा ही था। वो अंदर से मकान में से, कमरे में से निकल के आई, तब वो वहाँ पहुँची तो इसलिए उनके साथ थी वो। मैंने उनके पैर छुए और पैरों में मैं लेट गया, क्योंकि उनके दिए हुए परामर्श से, उनकी दी हुई प्रेरणा से मुझे जो ज्ञान, जो जानकारियाँ मुझे हासिल हो रही थी, वो उन्होंने जो मुझे योग में बैठने का, योग से योगी की अवस्था तक पहुंचाने का जो उन्होंने रास्ता मुझे बताया था, वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। मैं उनके पास बैठ गया, रोया, बहुत बहुत रोया। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से प्रेम से मुझे चुप कराया और फिर मैं जब शांत हो गया तो उन्होंने कहा, अच्छा रामवीर सिंह, भजन तो खूब कर रहे हो। मैं, गुरुजी कृपा है आपकी। कर रहे हो ना? मैं कहा हाँ गुरुजी, जारी है। कहने लगे देखो बेटे, मेरी तो बूढ़ी अवस्था है, मेरा शरीर, अब इस शरीर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे त्यागना चाहता हूँ और हर जीव का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि शरीर आसानी से ये आत्मा छोड़ दे, और मैं भी अब इस शरीर को त्यागने के लिए ही प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने भी जो कुछ किया है वो इस शरीर को त्यागने के लिए अब तक किया है, और आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ, इसको छोड़ना नहीं और इसे छेड़ना भी नहीं, बस लगे रहना। अगर समय भी किस दिन नहीं मिल पाए तो फिर भी नियम से बैठना, बस लगे रहना। तुम बहुत अच्छी अवस्था से गुजर रहे हो, मुझे यह कहने में जरा सी भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आपके ऑरा का, आपके तेज का, आपके ओज का आभास बैठा बैठा ही कर रहा हूं। मैं सुनकर बड़े अचंभे में पड़ गया, मुझे बड़ा अचंभा लगा। लेकिन उन्होंने फिर मेरे लिए चाय बनवाई, मैंने चाय पी उनके साथ, और जब मैंने उनको कहा कि गुरुजी आपकी मेरे ऊपर असीम कृपा हो गई, तो उन्होंने कहा कर्नल, मैं कर्नल हूँ रामवीर सिंह,
मुझे आप रिटायर्ड कर्नल ही कहेंगे। मैं आपका गुरु न था न हूँ। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया है। बस मेरे पास यही एक क्रिया थी जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी, वो मैंने आपको पास ऑन की है, केवल आपको बताई है। उससे तुम्हें प्रेरणा मिली और तुम यहाँ मुकाम तक पहुँच गए। फिर उन्होंने, आज का ये समय थोड़ा लंबा लगता है, इसलिए आप विचलित ना हो, बहुत जल्दी समाप्त करूँगा। फिर चाय पीने के बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे के गेट के बाहर खड़ा किया कि आप वहाँ हो। ये कमरे के सामने, मकान के सामने लॉन था एक, और उसमें पौधा भी थे, 2-3 पौधे लगे हुए थे। बड़ा प्यारा एटमॉस्फेयर था। मुझे वहाँ खड़ा किया और मुझे देखा। फिर बोले और पीछे चलो। थोड़ी देर के बाद बोले और पीछे चलो। थोड़ी देर के बाद बोले और पीछे चलो। अंत में सड़क आ गई जो उनके ही अपने मकान की, जैसे कॉलोनियों में होती है या हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन का वो आर्मी हाउसिंग एसोसिएशन के वो मकान थे, उन्हीं में जो ना वो पीछे पीछे मुझे करते रहे। और जब मैं लगभग 70-80 फुट के करीब पहुंच लिया तो उन्होंने कहा अब आ जाओ वापस। उन्होंने मुझे चुपके से बताया, देखो बेटा, तुम्हारा ऑरा जो है तेज इतना बढ़ चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं। तुम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हो। मैंने गुरुजी को अपने सारे इंस्टांस बताए कि मैंने तुलसी जी को हाथ लगाया, तुलसी जी ऐसे ऐसे होने लगी थी, और उसके बाद भी मुझे ये, फिर बाद में 2-4 दिन के बाद फिर शुरू हो गया, गुरुजी ये है वो है। मैंने सारा कुछ हाल उन्हें बताया। गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे दृश्य नज़र आ रहे हैं। कहने लगा अभी और देखोगे, अभी और देखोगे। और रामवीर सिंह, ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप यहाँ मुझे मिलने के लिए आए तो मैं शायद आपको ना मिलूं। मैं कहा गुरुजी ऐसा ना कहो। कहने लगा बेटे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अब मेरा ऑरा कमज़ोर पड़ने लगा है, डिमिनिश होने लगा है। और केवल ऑरा तो डिमिनिश हो रहा है, लेकिन केवल मेरे यहाँ केवल एक प्रकाश रह गया है, जो अब मुझे प्रकाश के अलावा और मुझे कुछ नज़र नहीं आता है अब, और मेरा ध्यान इसी पे केंद्रित रहता है। इसलिए आप अपने भजन पे लगे रहेंगे, और जो जो भी कुछ अब आप देखेंगे, अब तो आपकी साधना ने आपको स्वयं बताना शुरू कर दिया होगा कि आपके सामने है कौन। मैं कहा हाँ गुरुजी, आभास होता है मुझे कि मेरे सामने है कौन। अब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे सामने है कौन, मैं जान सकता हूँ, और मुझे अंतःकरण से आवाज़ भी आती है। कहने लगा तो अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस लगे रहना है और कुछ नहीं करना। 2004 को एक मैंने छोटा सा हवन रखा। कुटिया पे एक भंडारा था, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे। वहाँ हवन के लिए पंडित जी ने 7:15 बजे का टाइम दिया, तो 7:15 बजे नहीं आया भंडारे से पहले। 7:15 की बजाय उसने फिर हमसे बोला कि मैं 9 बजे आऊँगा, कहीं दूसरी जगह अटक गया हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। हम 9 बजे तक उनका इंतजार करते रहे, लेकिन क्योंकि भंडारे का गर्मी का 8 अगस्त का टाइम होता था, 8 अगस्त का समय होता था हर साल। लेकिन उसके बाद जब पंडित जी ने 9:15 बजे का या 9 बजे का टाइम दिया, तो हमने 9:15 बजे तक 9 बजे तक इंतजार किया। उसके बाद मैंने गुरुजी को भी उसमें आने के लिए इनवाइट किया था। उसके बाद मेरे दिमाग में एक अचानक उपज आई। मैंने कन्हैया जी की एक इतनी सी छोटी सी तस्वीर थी। मेरे दिमाग में एक आवाज़ आई, क्यों ना तुम कन्हैया जी को कलावा बांधो, और क्यों ना कन्हैया जी को सार्थक मान के, कन्हैया जी को ही ब्राह्मण मान के, क्यों नहीं तुम अपना काम शुरू कर दो। मैंने पूरी सामग्री और घी जो भी कुछ था, मंडप जो था, जो हवन यज्ञ बनवाया था, वो गाय के गोबर से लिपवाया हुआ था और बनवाया हुआ था। मैंने सारी लकड़ियाँ उसमें रखवा दी, सब लोगों को बुलाया।
जितनी भी वहाँ औरतें थी या आदमी थे जो ठीक थे, उनको बुलवाया। मैं कहा भाई सारे बैठ जाओ, सब आहुति एक बार दे देंगे, या जितनी बार में भी दी जाएगी ये सामग्री या घी जितनी देर में ख़त्म हुआ। मैंने सबको बिठाया और मैंने कन्हैया जी से माफ़ी मांगी। वो 9 बजे नहीं आया पंडित जी, 9:15 भी नहीं आया, 9:30 हो गए, नहीं आया। उसके बाद हमने ये जो आवाज़ आई, इस आवाज़ को मैंने अपनी को पूरी तरीके से शुरू कर। तो लोगों ने कहा भी कि आप कर क्या रहे हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी समझ में जो आ रहा है मैं वही कर रहा हूँ। मैंने उन सबको बिठा लिया और घी और सामग्री की आहुतियाँ और वो नारियल जो होता है, गोला जो होता है, उसको काट के उसमें घी और मीठा भर दिया और उसको अपने पास रख लिया। मैं विधि तो जानता नहीं था, लेकिन मैंने इसके लिए क्षमा मांग के भी कन्हैया जी की तस्वीर के ऊपर 3 बार कलावे इस तरीके से लपेट के और कन्हैया जी को साक्षी मान के ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, इस तरीके की आहुतियाँ 5 माधवाय नमः, ऐसे 5 कबार करके तो घी की आहुति दे दी। और उसके बाद जो ना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् की आहुतियाँ मैंने देनी शुरू कर दी। और थोड़ी ही देर में वो हवन हो गया। माफ़ी मांगी कि महाराज जो कुछ हुआ है इसको स्वीकार करना, या ये आप ही ने किया है, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसे करके हमने अपना हवन पूरा किया। हवन की सामग्री पूरी की पूरी इसमें लगा दी, प्रसाद बांट दिया, वितरित कर दिया जो मिश्री और मक्खन का प्रसाद था। और उसके बाद लोगों को बोल दिया कि थोड़ी देर विश्राम करो, आपकी खीर और आपका प्रसाद तैयार हो गया है। 10 बजे के करीब जो न ये काम सारा पूरा हो गया और आगे घी और सामग्री का हमने भोग लगा दिया और प्रसाद में से प्रसाद निकाल के उसका भोग लगा दिया बड़े कन्हैया जी के सामने और अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से निपट गया, बहुत आनंद हुआ। और इसी बीच में जैसे ही प्रोग्राम चल रहा था, गुरुजी वहाँ आ गए। गुरुजी को आते ही मैं इतनी बुरी तरीके से रोया, ऐसा रोया कि उन्होंने मुझे खुद ने अपने पैरों में से उठाया, मुझे गले लगाया और मुझे उन्होंने 500 रुपया भेंट दी। मैं कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो? मैंने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। कहने लगा बेटे ये पैसे मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे नाम से यहाँ प्रसाद मिश्री का लाके और वो आप बांट देना। मैं कहा गुरुजी मैं बांट दूंगा। कहने लगा नहीं, ये आप बांटोगे। मेरा साला था यहाँ, मैंने अपने साले को कहा तू एक काम कर, फटाफट जा एक पैंट एक सफ़ेद कुर्ते का कपड़ा, कमीज का, शर्ट का, और एक पगड़ी लेके आ बहुत जल्दी, और एक जोड़ी जुर्राब और एक तौलिया, ये 5 वस्त्र लेके आ। वो बहुत जल्दी यहाँ से फटाफट गया, मार्केट से जो है वो सामान ले आया। मैंने वो वस्त्र उनको भेंट कर दिए, लेकिन उन्होंने भेंट लेते समय स्वीकार करते वक्त एक बात कही कि मैं ये आपकी भेंट एज ए दोस्त, एज ए मित्र तो स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं गुरु के रूप में आपका कोई चीज़ स्वीकार नहीं कर सकता और ना करूँगा, क्योंकि आपका गुरु मैं बन ही नहीं सकता। पर मैं तुम्हें, जैसे तुम्हें मुझे किसी ने मिलवाया था, मैं तुम्हें एक और संत का नाम बताता हूँ, तुम उसके पास चले जाना। पहली बात तो ये वो मिलेगा नहीं, शायद उन्होंने शरीर पूरा कर लिया होगा, क्योंकि वो कुछ ही दिन के लिए यहाँ वृंदावन आए थे, वहाँ आए थे गोवर्धन, लेकिन हो सकता है आपको मिल जाए। उन्होंने मुझे ये जो मुखारबिंद एक जगह है वहाँ गोवर्धन में, मुखारबिंद के आसपास एक ठिकाना उन्होंने बताया कि उससे परे जो मुखारबिंद से आगे जब
निकलेंगे आप तो एक आपको एक झोंपड़ी पड़ी मिलेगी, वो बाजरे की पूलियों की एक झोंपड़ी है, उसमें वो कुछ दिन के लिए वहाँ हैं, आप मिल सकते हैं उनसे जाके। और मेरी तरफ से भी उनको प्रणाम कहना कि कर्नल साहब ने आपके लिए प्रणाम बोला है। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं अवश्य बोलूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज रात को आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से करके जब चंद्रमा निकले, लाइटें बंद कर देना, जहाँ आप रहते हैं वहाँ लाइट ना होनी चाहिए कुटिया पे, केवल चंद्रमा में अपनी उंगलियों को ऐसे करके देखना। मैंने कहा जी ठीक है। ऐसे उंगलियों को ऐसे हिलाना। मैं कहा जी ठीक है। और इस तरीके से शॉर्ट में बता दूं, मैंने उनके चरण छू के उनसे विदाई ली। मैं एक मिठाई का डब्बा ले गया था जो मैंने उनको भेंट किया, बस ये था वहाँ। और यहाँ मैंने उनको वस्त्र और एक मिठाई का डब्बा यहाँ से भी दिया, और थोड़ा सा प्रसाद मैंने, उन्होंने खाने के लिए कहा कि मैं अब तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं प्रसाद लेके आया हूँ घर से, लेकिन मेरा प्रसाद पैक करा दे। मैंने एक अच्छा सा लंच बॉक्स लिया और लंच बॉक्स में थोड़ी सी खीर, कुछ पूड़ियाँ और थोड़ी सी उसमें सब्जी और चटनी थी आमी की, वो मैंने उनके लिए, उनकी पत्नी भी साथ थी, उनके लिए रख दी। गुरुजी का चलती बार शरीर हिल रहा था। मुझे लग रहा था कि अब समय नज़दीक है। उन्होंने फिर चलती बार मेरे से कहा कि रामवीर सिंह, हो सकता है अगला मिलन हो या ना हो। और इस तरीके से वो विदाई लेके मेरे से चले गए। अब से आगे मैं भी वहाँ चला आया। आगे जो कुछ हुआ वो कल बताएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।